दोस्तों आदाब, मैं उसानी आलम और आप देख रहे हैं पीवीसी 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। आज मैं आपको बरेली के संजीव गर्ग हत्याकांड के बारे में बताता हूं, कैसे हुई हत्या और क्या क्या हुआ प्लाईवुड फैक्ट्री के एमडी संजीव गर्ग के साथ। बात 2018 से पहले शुरू हुई और सोनू मोनू की भी इसी कंपनी में मैनेजर बतौर काम कर रहे थे और दोनों खाला मौसी के बेटे होने के नाते फुल कंपनी की जिम्मेदारी और विश्वास करने लगे कि ये तो मेरा मौसेरा भाई है और ये मेरे साथ विश्वासघात थोड़ी ही करेंगे। लेकिन 2019 में सोनू मोनू ने फैक्ट्री में चोरी शुरू कर दी और करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। 21 जनवरी को सुबह थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत एक व्यक्ति संजीव गर्ग का जो शव है उनकी गाड़ी में बरामद हुआ था और उनकी देखने से प्रतीत हो रहा था कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था और उनके बेटे की तहरीर के आधार पर धारा 302 अज्ञात के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। संजीव गर्ग को भी कार से हमले की और मारने की कोशिश की और संजीव गर्ग को कई बार कार से हमले किए गए और संजीव गर्ग अनजान रहे। जब संजीव गर्ग ने पूरा मामला समझा तो सोनू और मोनू को फैक्ट्री से बाहर कर दिया। फिर शुरू होती है हत्या की प्लानिंग के तहत सोनू मोनू ने एक बरेली के हत्या शूटर को 10 लाख रुपए में सुपारी दे दी और 2.5 लाख रुपए करके एडवांस भी दे दिया। बरेली के शूटर ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे स्थानों से शूटर बुला लिए और संजीव गर्ग की रेकी करनी शुरू कर दी। लेकिन संजीव गर्ग को ये विश्वास भी नहीं था कि मेरे सगे मौसेरे भाई मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। संजीव गर्ग ने सोचा भी नहीं था कि मेरा हंसता खेलता परिवार गमों के पहाड़ों से कुचल जाएगा। हर रोज की तरह आज भी दिन निकला था और वो दिन शुक्रवार की सुबह का था। संजीव गर्ग की बेटी कह रही थी, पिताजी मेरी गरीब सहेली की शादी है, शाम को दान दहेज देने जाना है। बेटा कह रहा था पूरे परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा करने जाना है। तो संजीव गर्ग काफी छानबीन की गई, मेहनत की गई और जितने भी सीसीटीवी या सर्विलांस या अन्य जो माध्यम उनके माध्यम से इसमें कार्य किया गया और अभी तक इसमें पुलिस के द्वारा प्रकाश में आया है कि 8 लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो इसके सूत्रधार हैं वो इन्हीं के जो साडू के लड़के सोनू मोनू थे और उनके द्वारा ये पैसे देकर इनकी हत्या कराई गई थी और उसमें हत्या के दौरान ही इसमें रेड के नाम पर घर से पैसे भी मंगवाए गए थे और वो उसमें से हमने लगभग 8 किलो जो 8 ब्रिक्स जो हैं सोने की वो बरामद की हैं और जो कैश पैसा गया था उसमें से जो पैसे से एक व्यक्ति ने टाटा हैरियर गाड़ी भी खरीद ली थी वो भी बरामद की है। इसके अलावा घटना में जो प्रयुक्त i20 गाड़ी है वो भी बरामद की है और इसमें जो घटना में जो रेकी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इसमें आज नहीं कल सुबह को चलेंगे ये कहकर संजीव गर्ग घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकले, मगर होना तो कुछ और ही था। जब संजीव गर्ग झुमका चौराहे पर पहुंचे तभी सारे शूटरों ने अपनी गाड़ी संजीव गर्ग की गाड़ी के आगे लगा दी और संजीव गर्ग को अपनी गिरफ्त में ले लिया, शूट पॉइंट पर रख दिया और शूटरों ने कहा, हमें आपकी हत्या की सुपारी मिली है और हम तुम्हारी हत्या करने वाले हैं। तब गर्ग ने कहा, मेरा हंसता खेलता परिवार है, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं, मेरे माँ बाप भाई बहने और पत्नी व दुख पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। मुझे कल अमरनाथ यात्रा पर जाना है, मुझे गरीब व्यक्तियों की शादी कराना है, मुझे हर हाल में अपने घर पहुंचना है। तो सुपारी किलर ने हंसी का ठहाका लगाकर बोला, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें हर हाल में मरना ही पड़ेगा। तो संजीव गर्ग ने कहा, तुम मुझसे मुंह मांगी कीमत ले लो। जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया, जिसमें की जो रॉड है और एक चाकू है वो बरामद किया गया, जिसके माध्यम से मृतक की हत्या की गई है। साथ ही साथ इसमें 13 लाख रुपए जो कैश है वो भी अभी बरामद किया गया। इसमें 4 लोग अभी फरार हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और घटना में अभी हमारी विवेचना प्रचलित है। अगर और कोई अन्य नाम प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के पीछे कारण क्या है? हत्या के पीछे घटना के पीछे जो कारण इसमें प्रकाश में आया वो है कि जो मृतक के जो साडू के लड़के हैं सोनू मोनू, वो फैक्ट्री में शुरू से काम करते थे, काफी अधिक सालों से वहां काम कर रहे थे और मृतक के द्वारा कुछ बातों के चलते उनको फैक्ट्री से एक एक करके निकाल दिया गया था, जिससे पूर्व में भी बताते हैं कि
जो इनके द्वारा उसको मारपीट उसके साथ की गई थी। अगर लेकिन मुझे वो मत घटना मारो तो एक शूटर बोला, कितना सोना और कैश जितना भी है वो मंगा ले, हम तेरे बारे में फिर सोचेंगे। और अगर किसी को तूने बताया या पुलिस को बताया या हमें शक भी हुआ तो तेरे बेटे और तेरे परिवार पर हमारी नजर है। और वीडियो कॉल के द्वारा शूटरों ने दिखाया तेरा परिवार एक इशारे पर मर जाएगा, इसलिए किसी को जरा सा भी शक न होने पाए। संजीव गर्ग ने अपने बेटे को फोन पर कहा कि इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, तू सारा सोना और रुपए लेकर मेरे पास आ जा। जब लड़का 58 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए लेकर अपने पिता को दे दिए और शूटर डेथ पॉइंट पर गर्ग परिवार को रखे रहे, तब संजीव गर्ग ने कहा मुझे छोड़ो, तो शूटरों ने कहा हम तुझे अग्रास रोड पर ले जा। दर्ज नहीं की गई थी मृतक के द्वारा। इसमें जो फैक्ट्री से निकाल दिए जाने के कारण उनके मन में एक टीस जो पैदा हो गई थी, उसकी वजह से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि वो बहुत पहले से काफी 10-15 साल से वहाँ काम करते थे। कितने टाइम से रेकी कर रहे थे, प्लान बना रहे थे और कितने में सुपारी दी गई? ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें लगभग 1 साल का समय इनके द्वारा लिया गया। 1 साल से पहले इनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी और इन्होंने लास्ट में सितंबर में आकर 2-2.5 महीने बहुत ही अधिक गहनता से जो मृतक है उनके आने जाने के जो रास्ते हैं और कब वो आते हैं जाते हैं, उनकी टाइमिंग वगैरह, उनकी आदतें सारी जो 2-2.5 महीने के जो अंतराल पे इनके द्वारा बहुत ही गहनता से इनका पीछा करते हुए उनकी रेकी की गई थी। ये जो सामान है वो उसमें क्या और भी अन्य वारदात? हाँ, जो इसमें अपराधी हैं वो पेशेवर अपराधी हैं और वो क्योंकि राजस्थान और हरियाणा से संबंधित है, उनके ऊपर उन राज्यों में भी मुकदमे दर्ज हैं और उनका जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है और इनके ऊपर काफी अधिक मुकदमे लूट और हत्या के भी काफी उनके ऊपर दर्ज तो है। ये कैश और सोना बरामद हुआ, ये क्या कह के मंगाया गया था घर से, किस तरह से इन्होंने बदमाश? ये जब बदमाशों ने व्यापारी को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद इनके द्वारा व्यापारी से कहा गया, तो व्यापारी के द्वारा अपनी जान को छुड़ाने के लिए स्वयं ही अपने बेटे को फोन किया गया था और ये कहा गया कर तेरी हत्या करेंगे। रास्ते पर संजीव गर्ग ने मारने के लिए मन्नतें करते रहे, तभी व्हील पाने से संजीव गर्ग के सर में मार मार कर हत्या कर दी और दूसरे दिन कार में संजीव गर्ग का शव कार में मिला। बरेली एसएसपी रोहित सजवाड़ जैसे पुलिस अधिकारी को शूटरों ने चुनौती दे दी। जब जांच की गई तो रोहित सजवाड़ की सुई सोनू मोनू पर अटकी, तो हत्या वाले दिन सोनू मोनू ने अपने फोन और सीसीटीवी के फुटेज पेश कर दिए, मगर रोहित सजवाड़ ने तो कानून के लंबे हाथ के पंजों से शूटरों को दिखा दिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें तो समंदर के अंदर कब्रों से भी उखाड़ लाऊंगा, 7 समंदर से भी नहीं छोड़ूंगा। अपने काम करने के अंदाज से 10 किलो सोना और मोटी रकम के साथ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये केस पूरे भारत का सबसे खतरनाक केस माना जा रहा है।